बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन किराम। लोग ज़माना कदीम से लहसुन को इस्तेमाल करते आ रहे हैं। इस सब्ज़ी के फ़वाइद से किसी को इनकार नहीं है। ज़्यादातर लोग खाने के जायके को बेहतर बनाने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं, जबकि कुछ लोग निहार मुँह इसको कच्चा खाते हैं और कुछ लोग चबाए बगैर इसे निगल लेते हैं। लहसुन के खाने का कोई ख़ास तरीका ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि आप इसे रेगुलर इस्तेमाल करें, क्योंकि लहसुन बहुत से उम्दा ग़िज़ाई अज्जा पर मुश्तमिल है, जिनमें फाइबर, मैग्नीज, विटामिन B1, B6, विटामिन C, सेलेनियम, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, पोटाशियम और कॉपर शामिल हैं। ये सब्ज़ी इंसानी जिस्म में मौजूद मुदाफ़ती निज़ाम को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करती है। एक तहकीक के मुताबिक लहसुन से आप ब्लड प्रेशर, सर दर्द, फालिज, नए बाल उगाना, स्किन एलर्जी, कान में इन्फेक्शन और अपनी याददाश्त में इजाफे के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। इसलिए वीडियो पूरी देखें और चैनल पर नए आने वाले दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुँच सके। नाज़रीन किराम, ये सब्ज़ी इंसानी जिस्म में मौजूद मुदाफ़ती निज़ाम को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करती है। एक तहकीक के मुताबिक इसका रोज़ाना इस्तेमाल मौसमी बुखार के ख़तरात को 63% तक कम कर देता है। इसलिए इस सब्ज़ी का बाकायदगी से इस्तेमाल आपको बीमारियों से बचाता है, जिससे आपकी सेहत बरकरार रहती है। लहसुन ब्लड प्रेशर में कमी करता है। अगर आप हाई ब्लड प्रेशर का सामना कर रहे हैं तो इस सब्ज़ी को बाकायदगी से अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बना लें, क्योंकि ये खून की शरियानों को सिकुड़ने से रोकती है और इनका तनाव भी कम करती है। हाई ब्लड प्रेशर के साथ साथ सर में दर्द की अलामात से हार्ट अटैक और फालिज के खतरात बढ़ जाते हैं। रोज़ाना लहसुन के 4 टुकड़े इस्तेमाल करने से ब्लड प्रेशर में कमी आती है, जबकि कोलेस्ट्रॉल की सतह भी नॉर्मल रहती है, जिसकी वजह से दिल की बीमारियों और फालिज के खतरात कम हो जाते हैं। लहसुन नए बाल उगाता है। लहसुन आपके बालों के गिरने के मसले को ख़त्म कर सकता है, जिसकी वजह से इसमें शामिल एक जुज़ एलिसन की भरपूर मिकदार है। ये सल्फर कंपाउंड प्याज में भी पाया जाता है और एक तिब्बी तहकीक के मुताबिक बालों के गिरने की रोकथाम के लिए मुअस्सर है। लहसुन को काट लें और इसकी पोथियों को सर पर मलें। आप तेल में भी लहसुन को शामिल करके मसाज के ज़रिए ये फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। लहसुन दांतों के दर्द में कमी करता है। दांत का दर्द कितना तकलीफ दह होता है ये बताने की ज़रूरत नहीं। लहसुन दांतों की तकलीफ कम करने में नहायत मुफीद साबित हो सकता है। चूँकि ये एंटी बैक्टीरियल खसूसियात का हामिल होता है, इसलिए ये मुंह में दांतों के दर्द का बायस बनने वाले बैक्टीरिया की अफजाइश को रोक देता है। इसका एक टुकड़ा लेकर इसको पीस लें और मुतासरा दांतों या मसूड़ों पर लगा लें। इसके अलावा दांतों के दर्द को कम करने के लिए अगर आपके पास इस तकलीफ से निजात के लिए फौरी तौर पर डॉक्टर के पास जाने का वक़्त नहीं है, तो लहसुन फौरी तौर पर सून करने की सलाहियत भी रखता है। आप लहसुन को सिर्फ मुतासरा दांत पर रगड़ने की ज़रूरत है, जिससे दर्द में काफ़ी हद तक कमी आ जाएगी और डॉक्टर के पास जाने के लिए वक़्त मिल जाएगा। जिल्द की खारिश से फौरी आराम देता है। लहसुन एंटी बैक्टीरियल होता है, इसी वजह से सोजिश को कम करने की सलाहियत से भरपूर होता है, इसलिए अचानक लाहक होने वाली खारिश से निजात दिलाता है। इसके तेल को अगर खारिश वाली जिल्द पर लगाया जाए तो कुछ देर में खारिश ख़त्म हो जाती है। नज़ला और ज़ुकाम से फौरी आराम पहुँचाता है। लहसुन एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, इसलिए ग़िज़ा में इसकी शमूलियत मुदाफ़ती निज़ाम को फ़ायदा पहुँचाती है। अगर आपको नज़ला या ज़ुकाम का सामना करना बढ़ जाए तो इसकी चाय पी लें। चाय बनाने के लिए इसको पीस कर कुछ देर तक पानी में उबालें और छानने के बाद पी लें। इस चाय का जायका बेहतर बनाने के लिए आप इसमें अदरक या शहद भी इस्तेमाल कर सकती हैं। याददाश्त में इजाफा। उम्र बढ़ने के साथ साथ दिमाग की उम्र भी बढ़ती है, जिससे जिल्द ढलकने लगती है और याददाश्त भी कमज़ोर हो जाती है, मगर ये सब्ज़ी दिमाग को बढ़ती उम्र के असरात से बचाती है और दरमियानी उम्र में इसका इस्तेमाल अल्ज़ाइमर के ख़तरात भी कम करता है। मज़ीद ये कि लहसुन नौजवानों की दिमागी कारकर्दगी में इजाफे का सबब भी बनता है। कान के इन्फेक्शन का इलाज।
کانوں کا انفیکشن ہونے کی صورت میں عام طور پر اینٹی بائیوٹکس ادویات استعمال کی جاتی ہیں، لیکن یہ سبزی بھی خاص طور پر بچوں میں اس انفیکشن کے خلاف مؤثر ثابت ہو سکتی ہے۔ جو بچے چھوٹے ہوں ان کے لیے اس سبزی کو پیس کر تیل نکال لیں اور اسے معمولی گرم کر کے چند قطرے متاثرہ کان میں ٹپکا دیں۔ اسٹیمنا میں اضافہ کرتا ہے۔ اس سبزی کے استعمال سے مسلز اور دل زیادہ مؤثر طریقے سے افعال سر انجام دیتے ہیں۔ اگر آپ مختلف کھیلوں میں حصہ لیتے ہیں تو یہ آپ کی کارکردگی بڑھانے میں مدد کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جسمانی تھکاوٹ کو بھی کم کرتا ہے، جس سے لوگوں کو جسمانی مشقت میں مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ جلد کی حفاظت کرتا ہے۔ اگر آپ کو جلد کی کسی بیماری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو کھانے میں لہسن کی مقدار بڑھا دیں۔ اس سبزی کے استعمال میں اضافے سے جسم میں زہریلے مادوں کی مقدار کم ہو جائے گی، جس سے جلد تر و تازہ رہے گی۔ اس کے علاوہ اعصابی کمزوری میں بھی اس سبزی کا استعمال مفید ہوتا ہے۔ وزن میں کمی کرتا ہے۔ لہسن سے بھرپور غذا چربی اور وزن میں کمی کا باعث بنتی ہے، اس لیے چربی اور بڑھے ہوئے وزن سے چھٹکارا پانے کے لیے اس سبزی کا روزانہ استعمال یقینی بنائیں۔ قبض کا خاتمہ کرتا ہے۔ ہاضمہ کے ٹھیک طریقے سے کام نہ کرنے کی وجہ سے قبض جیسی علامات لاحق ہو سکتی ہیں۔ ان علامات سے چھٹکارا پانے کے لیے لہسن کا استعمال نہایت مفید ثابت ہوتا ہے۔ لہسن کی بو کو کیسے دور کریں؟ لہسن استعمال کرنے کے بعد آپ ان طریقوں سے منہ کی بو پر قابو پا سکتے ہیں۔ دودھ میں ایسے عناصر پائے جاتے ہیں جو بدبو پیدا کرنے والے مرکبات کو ختم کر دیتا ہے۔ لہسن کے استعمال کے بعد اگر 1 گلاس دودھ پینے سے منہ کی بو سے بچا جا سکتا ہے۔ لیموں میں جراثیم کو ختم کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، اس لیے یہ بو کا باعث بننے والے بیکٹیریا کو ختم کرتا ہے۔ لہسن استعمال کرنے کے بعد الائچی اور سونف چبانے سے بھی بو میں کمی آ جاتی ہے۔ سیب میں موجود قدرتی ایسڈ لعاب کی پیداوار کو سرگرم کرتا ہے، جس سے سانس تر و تازہ رہتی ہے۔ پارسلے کے پتے بھی لہسن کے کھانے کے بعد پیدا ہونے والی بو سے بچاتے ہیں۔ 1 یا 2 پتے چبانے سے بو سے بچا جا سکتا ہے۔ لہسن کا باقاعدگی سے استعمال نہ صرف آپ کو بیماریوں سے بچاتا ہے بلکہ آپ کو صحت مند بھی رکھتا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ ناظرین کرام، ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کر دیں۔ شکریہ، والسلام۔